नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है विजन रोजगार समाचार। जहां हम देखते हैं देश और दुनिया से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण करंट अफेयर के सवाल और वेरियस गवर्नमेंट जॉब अपडेट्स के बारे में। तो आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं वो हाल ही में एयर इंडिया की फ़्लाइट 171 क्रैश की इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट जारी हुई है, उसके बारे में पढ़ेंगे और इस प्लेन क्रैश के बारे में और डिटेल में जानकारी देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसकी फ़्लाइट डिटेल्स के बारे में देख रहे हैं। तो फ़्लाइट नंबर AI-171 था और ये किस तरह का एयरक्राफ़्ट था। ये एक बोइंग 7878 ड्रीम लाइनर एयरक्राफ़्ट था। इसका रूट अहमदाबाद से लंदन था। ये अहमदाबाद से लंदन जा रहा था और डेट इसकी 12 जून 2025 है। 12 जून को ये यहाँ से निकला था। और ऑक्यूपेंट्स की अगर मैं बात करूँ तो इसमें कुल 230 यात्री सवार थे प्लस 12 क्रू मेंबर्स थे। चलिए अब इसकी क्रैश समरी के बारे में देखते हैं। हादसा टेक ऑफ के कुछ ही सेकंड बाद अहमदाबाद के रनवे 23 के पास हुआ। दोनों इंजनों में अचानक थ्रस्ट लॉस हुआ। ब्लैक बॉक्स उस प्लेन से रिकवर कर लिया गया। ब्लैक बॉक्स डाटा से पता चला कि टेक ऑफ के तुरंत बाद फ्यूल कंट्रोल स्विचेस रन से कट ऑफ में चले गए। हाल ही के लिए सबसे मुख्य रीज़न यही बताया जा रहा है कि इसके जो फ्यूल कंट्रोल स्विचेस थे वो रन से कट ऑफ में जाने के कारण ये हादसा हुआ है। अब इसकी रेस्क्यू एंड इमरजेंसी रिस्पांस के बारे में अगर देखें तो एयरपोर्ट रेस्क्यू और फायर सर्विसेज तुरंत घटनास्थल पहुंचे और DGCA और स्थानीय पुलिस ने जांच शुरू की। पीड़ितों के परिजनों के लिए हेल्पलाइन और सहायता केंद्र बनाए गए। अब इस इंसिडेंट के अंदर कितनी कैजुअलिटीज़ रही, तो अब तक टोटल इस इंसिडेंट के अंदर 260 मौतें हुई, जिसमें 241 ऑन बोर्ड और 19 ग्राउंड फैटिलिटीज़ थी। ये विमान एक हॉस्टल के ऊपर आके गिरा था। उस हॉस्टल के 19 छात्रों की मौत हो गई। केवल एक यात्री बच पाया, विश्वास कुमार रमेश जिसका नाम है। वह एक यूके के नागरिक हैं। कुल 17 लोग घायल हुए जिनका इलाज अहमदाबाद के अस्पतालों में चल रहा है। अगर आई विटनेसेस अकाउंट्स की बात करें तो स्थानीय लोगों ने बताया कि टेक ऑफ के बाद प्लेन ने अचानक नीचे की ओर झुकाव लिया और प्लेन क्रैश साइट से जो ब्लैक बॉक्स रिकवर किया गया है उसकी ट्रांसक्रिप्ट में ये पता चला है कि एक पायलट ने पूछा था व्हाई डिड यू कट ऑफ, जिसमें से दूसरे पायलट ने जवाब दिया था कि आई डिडंट। तो ये ट्रांसक्रिप्ट ब्लैक बॉक्स से मिली है। और DGCA एंड गवर्नमेंट रिस्पांस की अगर इसके बारे में बात करें तो DGCA ने फ़ौरन जांच शुरू की और विमानन मंत्रालय को रिपोर्ट भेजी है और एयर इंडिया ने अपने सभी बोइंग 787 विमानों की तुरंत जांच शुरू करवाई है। अभी इसकी इन्वेस्टिगेशन अगर की प्रोग्रेस देखें तो अभी हाल ही में एक रिपोर्ट जारी हुई है। AAIB की प्रारंभिक रिपोर्ट 11 जुलाई 2025 में हाल तक फ्यूल कट ऑफ की पुष्टि हुई है। कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर और FDR से पता चला है कि टेक ऑफ के बाद ही दोनों इंजन बंद हो गए थे। अगर हम फाइनल DGCA इंक्वायरी रिपोर्ट की बात करें तो रिपोर्ट में पाया गया है कि फ्यूल स्विचेस को मैनुअल रूप से बंद किया गया था। किसी तकनीकी खराबी का कोई संकेत नहीं मिला है। कॉकपिट में प्रोटेक्शन लॉक्स होने के बावजूद स्विचेस कट ऑफ किए गए, जो मानवीय चूक या जानबूझकर हो सकता है, अभी तक रिपोर्ट में ये बताया गया। अब हम देखते हैं प्रिवेंटिव एक्शंस के बारे में। DGCA ने सभी ड्रीम लाइनर विमान पर अतिरिक्त जांच अनिवार्य की है। पायलट ट्रेनिंग और SOPs को और अधिक सख्त करने की सिफारिश की गई है। अब इस रिपोर्ट का फाइनल कंक्लूजन देखते हैं। यह दुर्घटना बोइंग 787 इतिहास की पहली घातक घटना है। DGCA और AAIB द्वारा दिए गए सुझावों को लागू करना भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए अनिवार्य है। यह घटना विमानन क्षेत्र में ह्यूमन एरर और कॉकपिट सेफ्टी की गंभीरता को दर्शाता है। तो ये था इस रिपोर्ट के बारे में एक ओवरव्यू। उम्मीद करता हूँ आप सबको कुछ जानकारी मिली होगी इस इंसिडेंट के बारे में। और आने वाले कंपटीशन एग्ज़ाम के हिसाब से बहुत सारे सवाल पूछे जा सकते हैं। आप ऐसे ही डेली करंट अफेयर्स और जॉब अपडेट्स के लिए हमें फॉलो कर सकते हैं। इस रिपोर्ट को मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा। आप मेरे टेलीग्राम चैनल से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको मेरे यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।